छत्तीसगढ़ का, जहां राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, जैसा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर उनका दूसरा दिन है, जहां वे आज जगदलपुर जाएंगे और वहां कई बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, देखिए। और यहाँ से कुछ ही देर में वो जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। वहाँ बस्तर के दशहरा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से बस्तर को 2026 तक नक्सल मुक्त रखने का जो संकल्प लिया गया है, उसको लेकर लगातार सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। और जाहिर है कि उद्बोधन देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की जनता को और बस्तर के लोगों को संबोधित करेंगे। उसमें निश्चित रूप से नक्सलवाद का जिक्र वो कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी लगातार वो अपील करते आए हैं लोगों से कि जो नक्सली हैं उनसे कि बंदूक का रास्ता छोड़िए और मुख्यधारा में आ जाइए। तो साथ आज भी यह अपील की संभावना बनी हुई है, इस तरीके से बातें कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर एयर के अंदर की तस्वीरें हैं और जहाँ पर काफी हलचलें देखने को मिल रही है। और कुछ ही देर में यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उड़ान भरेंगे और जगदलपुर पहुंचेंगे, मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और दशहरा कार्यक्रम में भी वो जो है शामिल होंगे। और दूसरी जो है बाहर की तस्वीरें देखिए तो यहाँ भी काफी आज है भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें एक भीड़ ये भी है कि चूंकि आज जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, उनका जो है आज से कथा चालू होने वाला है। दुरियारी में 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक उनका कथा चालू होगा और इसको लेकर वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कुछ ही समय पश्चात वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और यहाँ पर जो उनके समर्थक है, उनके जो भक्त हैं, वो उनको लेने पहुंचे हुए। तो दो भीड़ आज रायपुर एयरपोर्ट पर देखने मिल रही है, एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर और दूसरी भीड़ है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। तो दो बड़ी घटनाएं आज रायपुर में होने वाली है। और साथ ही साथ जब बस्तर पहुंचेंगे अमित शाह तो छत्तीसगढ़ के लोगों को संबोधित करेंगे, नक्सलवाद पर एक बड़ा बयान भी दे सकते हैं। जी, जैसा कि लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री जब भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आते हैं, बस्तर का जिक्र जरूर करते हैं और नक्सलवाद को लेकर लगातार वो ये भी बोलते हैं कि जल्द ही नक्सलवाद का खात्मा होगा। तो क्या उन्हीं के प्रयासों का ही असर है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का धीरे धीरे पतन होते जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने ये ताल ठोका था कि हम 2026 मार्च तक नक्सल मुक्त करेंगे और उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। जिस तरीके से अब तक 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया, सबसे बड़ी संख्या में नक्सली तादाद में जो कह सकते हैं कि एक साथ उन्होंने सरेंडर किया। तो कहीं ना कहीं ये दृढ़ इच्छा शक्ति है बीजेपी की सरकार की और उन्होंने दो टूक में कहा है कि या तो नक्सली हथियार छोड़े या तो फिर बंदूक का सामना बंदूक से करे। ये दो के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है नक्सल मुक्त होने का छत्तीसगढ़ को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नक्सली हथियार छोड़ेगा उसको एक जो कह सकते हैं कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए 50,000 राशि दी जाएगी, जमीन दी जा रही है, नौकरी दी जाएगी। मुख्यधारा में जोड़ने के लिए नियत निर्धार योजना समेत तमाम ऐसी योजनाएं सरकार लेकर आई है। और नक्सलियों के पास दो विकल्प हैं, या तो मुख्यधारा में आइए या तो फिर बंदूक से मारे जाइए। ये दो के अलावा कोई तीसरा रास्ता जो है सरकार ने नहीं छोड़ा। और केंद्रीय गृह मंत्री का भी साथ यही संदेश और मैसेज नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में है। प्रियांशु, लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी आते हैं बस्तर को लेकर लगातार फोकस कर रहे हैं। एक वक्त था जब बस्तर को आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता था और ज्यादा पहचान भी नहीं मिली थी, लेकिन अब लगातार बस्तर को फोकस कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री और यहां से आज महतारी वंदन की राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। तो क्या इसके मायने निकल कर आते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं अमित शाह बस्तर को लेकर के? बिल्कुल, देखिए बस्तर एक समय में छत्तीसगढ़ के काफी पिछड़े जो कह सकते हैं कि जिले और संभाग के रूप में जाना जाता था। तो जब बीजेपी की सरकार आने के बाद बस्तर को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बस्तर पंडुम जैसे कार्यक्रम कराए गए, खेल कराए गए, वहाँ के आदिवासी जो बच्चे हैं उनको प्रतिभा को आगे लाने के लिए तमाम योजनाएं कार्यक्रम कराए गए। उनको राष्ट्रपति से मुलाकात कराया गया जो बस्तर के आदिवासी थे उनको, जिन्होंने सरेंडर किया था। तो जो सुख सुविधा जो अन्य जिलों के अन्य राज्यों के लोगों को मिल रही है, जो ग्लैमराइज किया गया है बस्तर को, एक तरीके से ग्लैमराइज करने की कोशिश की गई। जो अभी देखिए उद्योग के लिए जो वहां पर जो है कनेक्ट मीट रखा गया था, उसमें उद्योगों को बस्तर तक पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ग्लैमराइज और फैंटासी के रूप में, एक फैंटास्टिक बस्तर के रूप में उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, ताकि वहाँ के लोग मुख्यधारा में जुड़े, अन्य लोगों से जुड़े और बस्तर उसी जो अन्य जिले में जो विकास की राह पर जो दौड़ रही है उसी पटरी पर बस्तर दौड़ सके, इसके लिए बीजेपी लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लगातार बीजेपी कार्य कर रही है। इसके साथ ही जो है
केंद्र भी अब बस्तर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है और देखने वाली बात अब ये होगी कि बस्तर को और कितना आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। और ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जिन्होंने बताया कि आज केंद्रीय गृह मंत्री के अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर दूसरा दिन है आज उनका, और आज वे जगदलपुर जाएंगे जहां वे दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे। इसके साथ ही मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और वहां से महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि एक समय में बस्तर को नहीं जाना जाता था, लेकिन अब लगातार केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर के दौरे कर रहे हैं और वहां के लोगों को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूरी तरह से खात्मे का लक्ष्य भी रखा गया है।